कितना समय, हमारी चलन कैसी है, योग कैसा है, कितना समय योग में रहते हैं। तो बार बार बाबा ने कल अटेंशन दिलवाए। आज बाबा की 17/4 की महावाक्य हैं। सार है मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये कह नहीं सकता कि फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है कि बाप को याद करो। बुलाते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहली पहली कहते बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हम बहुत बिजी है, हमें फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें फुर्सत तो सदैव है। कर्म करते हुए भी बाबा से बुद्धि योग लगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात यही है। धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हैं, तुम सिर्फ बाप को याद करो तब विक्रम विनाश होगा। बाबा ने ये नहीं कहा कि धंधा आदि छोड़ के बैठ जाओ, ये सब करते भी बाप को याद करो। यह तो समझते हो हम पतित है, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। बाबा ने कहा साधना की जाती से भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक मिल भी ना सके। तुम जानते हो बाबा का परिचय दुनिया में कोई को भी है नहीं। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब तो समझाए। आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर वेल्दी होने का। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का ही तो सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है। हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो तुम सब जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे ना। सभी तो हो ना सके,
सब धर्म इकट्ठे आते नहीं है, धीरे धीरे आते हैं। उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान होना ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कोई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं है, समझते बाबा क्या कहेंगे। परंतु मालूम पड़ता है ना, स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो, टीचर स्टूडेंट को क्या कहेगा कि अगर तुम पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाई से समझ जाते हैं ये बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबर बार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है पर नंबर वार तो होते ही है, बिठा नहीं सकते पर समझा जाता है कौन कैसे पुरुषार्थ करते हैं। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते, वह फिर चले जाते हैं। दूसरे लिखते हमको भी महारथी चाहिए, तो ज़रूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबर वार तो होते ही है ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहनी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा जांच करने के लिए रिसीव करने वाले तो जानते हैं हम किस प्रकार के आदमी हैं, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए, इनको तुम भी समझाओ। तुम समझ सकते हो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब यहीं है। तभी तो बाबा ने कहा ना कल क्या जांच करो, योग कितना है, चलन कैसा है। तो बाबा ने कहा समझ सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो बाबा ने कहा वहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी की सब करते ही है, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है, यह फलाना बहुत धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम ये जानते हो ऊंच ते ऊंचा भगवान है, कहते भी ये बराबर वो ऊंच ते ऊंचा है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे कि सर्वव्यापी है, बस एकदम नीच कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंच ते ऊंचा है भगवान। वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं और यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंच ते ऊंचा भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, क्योंकि उनको पहचानते नहीं है। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो। बाबा ने कहा ढेर बाप की पहचान मिलेगी। तो बाबा ने कहा तुम्हारा मुख्य चित्र है यह त्रिमूर्ति गोला
झाड़, इनमें कितनी रोशनी है, यह तो कोई भी कहेंगे लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, यह अभी तुम बच्चे जानते हो। अभी तो कलयुग का अंत है और फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य भी है। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में राजाएं हैं। भले कोई यह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले सकते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चलाता है। पहले पवित्र राजाएं थे, अभी अपवित्र राजा महाराजा अक्सर निकल चलाता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य लिया। अभी तुम जानते हो राजाई भी स्थापन कैसे होती है। बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वो तो पढ़कर इस जन्म में ही वरिष्ठ आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है ही पुरानी दुनिया। भले कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है, परंतु हीरे जवाहरात के महल तो बनाने की कोई में ताकत है नहीं। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरात के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थ केवक आदि होती है, बहुत कारीगर आदि लगा देते हैं। 1-2 वर्ष में सारा शहर फिर से खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ की लेबर्स में, कलयुग का लेबर्स और सतयुग लेबर में बहुत फर्क रहता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो यह सब वहाँ काम में आएगा। सतयुग में जो अभी जल्दी जल्दी मकान आदि बन जाता है, बनाने वाले कैसे फटाफट बनाते, बाबा ने कहा ये लोग सतयुग में तुम्हारे काम आएंगे। यह सब साथ चलने के संस्कार तो रहते हैं ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। अब बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, पूछ रहा बाबा, क्वेश्चन मारा। चलते फिरते बाप को याद करो, फिर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझ बहुत है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हो। अभी फिर एक जन्म में सीढ़ी चढ़ती है, चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना क्या होगी, जितना बाप को याद करेंगे उतना बहुत खुशी रहेगी और ताकत भी मिलेगी। बहुत बच्चे जिनको आगे नंबर में रखा जाता था, परंतु बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता था, परंतु याद में बिल्कुल नहीं रहते हैं। भले ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं।
बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है, ज़रूर मेहनत करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि हमें शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग शिव बाबा में लगा रहेगा। यह भी सीखता होगा ना। तुम हमेशा समझो कि हमें शिव बाबा समझाते हैं, फिर भी कहते बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान को कहा जाता है वह निराकार है, वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई है, अभी शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त है। वह अकाल मूर्त यानी आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का, आत्माएं सब अकाल है। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाबा को शरीर नहीं है, क्योंकि बाबा तो निराकार है, कहाँ से लाए शरीर। तो बाबा ने कहा वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते मेरा भी यह तख्त है ब्रह्मात्मा, मैं आकर इस तख्त पर लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्य की ही तो बात की जाती है ना, इनमें जानवर की कोई बात है नहीं। पहले पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा आदि हो तो दंड डाल दे। बाबा ने जैसे कबूतर चारों तरफ गंदे करते हैं ना, सतयुग में ऐसे नहीं होगा। अगर होता तो उसको भी दंड मिलेगा। तो बाबा ने कहा जरा भी किचड़ा वहाँ नहीं होगा। सतयुग में जरा भी किचड़ा नहीं होगा, वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है। पहरे पर बहुत रहते हैं, चिड़िया भी पोटी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा वहाँ बहुत, बाबा ने कहा वहाँ हाँ गंदा नहीं करेगा ना, वहाँ पहरे पर बहुत रहते हैं। कभी कोई जानवर आदि वहाँ अंदर घुस नहीं सकते, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर को दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी तो खराब करते होंगे। शास्त्र में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। अभी बाबा बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो बाबा की बात को धारण कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा बच्चों को कितने प्यार से समझाते, बच्चे तुम बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकालते रहो, क्योंकि तुम बच्चे रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलनी चाहिए। आत्मा की तो महिमा होती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं?
एक परमात्मा के ना तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा, तुम समझते हो कि हम भी पहले नहीं जानते थे, अब हमारी बुद्धि कितनी खुल गई है। पहले ज्ञान नहीं था, बाबा ने ज्ञान दिया तो बुद्धि कितना खुल गई है। तुम कोई की भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे ये सब झूठे चित्र है। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब बातें भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सर्व का सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंचा बाप आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा कर सकते हैं। अगर धारणा नहीं कर सकते हो तो बाकी क्या काम की रहे? बाबा ने कहा, सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते। अगर धारणा नहीं कर सकते तो क्या काम की रहे? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले और ही अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती है, फिर उससे पिंजरपुर में रखते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, समझते नहीं कि हम कुछ किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल भी नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा है, तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। तो बाबा ने कहा, बाप कितना ऊंचते ऊंचा है। आप देखो कैसे पतित पावन पतित शरीर में है, उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी भी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी कर ही नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा, हर एक अपने को चेक करो कि हम क्या सर्विस कर सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, रूप बसंत वन मुख से सदैव रतन निकालनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर यानी कुवचन नहीं निकालना है। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। त्रिस्मृति माना खुद का, बाप का, परिवार का, जो बाबा कहता ना ड्रामा का भी
स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन्हीं तीनों स्मृतियों में सारा ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज बाप की स्मृति, ऐसे मुख्य बीज है बाप की स्मृति। फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। आज बाबा ने 2 पत्ते का क्या बताया? इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव का बस संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन: प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम योग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं रह सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, बाप का साथ प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का बार बार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं कि क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाबा के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति।